कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए कांग्रेस के विजन को लोगों के बीच ले जाने के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हो गया है। कांग्रेस की यात्रा का मकसद राज्य और केंद्र सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच लेकर जाना है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रभारी अजय कुमार लल्लू, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय समेत नैनीताल जिला कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान यात्रा प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को मंत्र मानकर ही शुरू हुई है। हम भी राहुल गांधी की तरह एकजुटता का संदेश देंगे, क्योंकि आज देश महंगाई की मार झेल रहा है। साथ ही यात्रा प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने उत्तराखंड में हुए पेपर लीक मामले और अंकिता हत्याकांड को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा उन ताकतों को जवाब है जो जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही हैं। जबकि हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जनता की आवाज बनकर उभरेगी। हम धरातल पर रहकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी इस यात्रा को एक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। 183 बूथ हल्द्वानी को हैं या 10,000 बूथ पूरे प्रदेश के, ये हर बूथ तक संदेश पहुंचाना हमारे को जो जिम्मेदारी दी है उस कर्तव्य का हम निर्वहन करेंगे। उसी श्रृंखला में जो भव्यता भारत जोड़ो यात्रा की थी, उस श्रृंखला में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है। बहुत उत्साह के साथ आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता युवा है, मातृशक्ति है, पूरी सहभागिता सुनिश्चित करें। देश एकजुट हो, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सदाचार और देश में भाईचारा और मजबूत हो। और आज ज़रूरत भी है देश को एकजुट करने की, जिससे घृणा और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं पूरे देश भर में। देश को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है और जो असल मुद्दे हैं, जो बर्निंग इशूज हैं सर, उनसे देश की आवाम का ध्यान बटाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो संदेश दिया है और आज के दौर में वो प्रासंगिक है और ज़रूरत भी है, उसी संदेश को लेकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस जन गांव से लेकर बूथ तक ले जा रहे हैं। जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इतिहास है, उसके बारे में भी जानकारी देना चाहते हैं आज के नौजवानों को, युवाओं को, क्योंकि देश में युवा आज 45% से ज़्यादा युवाओं की संख्या है और देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। और प्रदेश की सरकार आज नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ। रोज़ भर्ती घोटाले में नए नए आयाम स्थापित कर रही है। और हमने कहा है कि अंकिता हत्याकांड हो या भर्ती घोटाला हो, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने कहा कि हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश के निगरानी में जांच हो। आखिरकार सरकार क्यों बचना चाहती है? मतलब साफ है कि सरकार चाहती है वो चेहरे बेनकाब हों जो सत्ता के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, दलितों के साथ अन्याय है, जुल्म है, किसानों की आय को दोगुना करने की 22 तक ने बात की थी। अब सब वायदे गायब हो गए हैं, एक सगुबा रह गया है। तो इसलिए हम जनता के बीच में जाकर तमाम भाईचारे की, कौमी एकता की, सामाजिक समरसता की बात करना चाहते हैं और इन बात को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से शुरू है। हर गांव, मोहल्ले, टोले, हर बूथ और हर व्यक्ति के घर तक पहुंचने का संकल्प है। जो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, लगभग 5 महीने तक 4000 किलोमीटर की यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। मैं समझता हूं उस संदेश को जन जन तक ले जाने का एक बड़ा सशक्त माध्यम है। आज देश में हालात क्या है, एक गंभीर सवाल है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम आदमी परेशान है, महंगाई की मार झेल रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में पेपर लीक का सबसे बड़ा मामला था, अंकिता हत्याकांड, जो आज तक राज ही बना हुआ है। सरकार से अगर नौजवानों ने सवाल किया, मांग किया, वो लिपापोती करने का काम कर रही है। अभी आपने देखा 2 हरियाणा में गौ तस्करी के नाम पर 2 लोगों को सरेआम मार दिया गया और सरकार कार्रवाई करने के बजाय तमाम संगठन के लोग उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं।
ये देश में हो क्या रहा है? कानून का राज समाप्त हो गया है, भाईचारगी समाप्त हो रही है, देश की एकता खतरे में है, संविधान खतरे में है। निश्चित तौर से हम सब लोग इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम देश की जनता को इन बातों को पहुंचाएंगे और उनकी आवाज़ को मजबूत करने का काम करेंगे।